विनोद अग्निहोत्री और हर्षवर्धन त्रिपाठी स्टूडियो में बैठ के फायदा रहता ना कि वो बाहर जो लोग हैं ग्राउंड पर हैं उनको सुन लें, उसके बाद अपनी राय दें। विनोद जी, पहले आप बताइए, ये MOTN वाले आंकड़ों पर आपको यकीन है कि एनडीए बढ़ेगा, बीजेपी 20 सीट बढ़ेगी आज अगर चुनाव हुआ तो? उपकार फिल्म का एक गाना है, कस्में वादे प्यार वफाए वादे हैं वादों का क्या, तो मैं कहता हूँ सर्वे हैं सर्वों का क्या। अच्छा, ये अभी और सर्वे आएंगे और ऊपर नीचे होंगे, और ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को भी बात करने के लिए टॉकिंग पॉइंट्स मिलते हैं। और मुझे लगता है कि जैसा संजय जी ने कहा कि सर्वे एक आभास दे सकते हैं, लेकिन सीट का प्रोजेक्शन और वो थोड़ा अभी बहुत जल्दी है कहना, कुछ भी कहना। लेकिन मूड ऑफ द नेशन अगर किसको एजेंसी करती है तो ठीक है, हम उस पर बात करने के तैयार हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मुझे लगता है कि हमको उस पर तौलना चाहिए। जैसे 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ और आज 2025 में ये 1.25 साल में क्या फर्क पड़ा है देश की राजनीति में, तो जिससे चीजें बदलें। क्या ऐसी मतलब नेगेटिविटी पैदा हो गई कि एकदम से बीजेपी का ग्राफ नीचे आ जाए, या ऐसी कौन सी पॉजिटिविटी पैदा हो गई कि एकदम उसका ग्राफ ऊपर चढ़ जाए? जब इस आधार पर हम चीजों को तौलेंगे तो कुछ तस्वीर थोड़ी साफ होगी। इसलिए मूड ऑफ द नेशन की जो बात हो रही है, अब जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन को लेकर के कही जा सकती है, भाई गठबंधन में एकजुटता जो है, जो चुनाव के पहले बनी थी उसमें थोड़ा सा जैसे आम आदमी पार्टी अलग हो गई, एक झटका हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जिस तरह SIR के मुद्दे पर उनकी एकजुटता सामने आई है, मुद्दे को लेकर नीचे उतरे हैं, तो एकजुटता दिखाई भी पड़ रही है। आज वहाँ बिहार में जो है सब नेता, स्टालिन भी आ गए, वो भी अखिलेश यादव भी चले गए और सब नेता पहुँच गए उनके जो पहुँच सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। एनडीए के लिए कह सकते हैं कि साहब नीतीश कुमार जी जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, वो जब एनडीए के साथ चले गए तो एनडीए को बढ़त मिल गई। और ये बात भी सही है कि भाई अगर नीतीश कुमार इधर रहते और उसमें 15-20 सीटें अगर एनडीए लूज कर जाता, मान लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो जो असर पड़ता नीतीश जी का, तो आज शायद तस्वीर दूसरी होती, बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल होता। लेकिन आज तो नीतीश जी उधर जमे हुए, और नीतीश जी तो बिहार की राजनीति में एक ऐसा, मैं बार बार कहता हूं, तराजू का ऐसा पार्ट है कि जिस पलड़े में आ जाए वो पल्ला नीचे आ जाता है, भारी हो जाता है मतलब। तो वो तो उनकी स्थिति है। चौथे नंबर पर है वो, MOTN में चौथे नंबर पर है वो, देश में सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स की रेस में। देखिए पॉपुलर चीफ मिनिस्टर तो अब नहीं, और बिहार में जब करते हैं तो बिहार में वो तेजस्वी से पिछड़ जाते हैं। देखिए पॉपुलर चीफ मिनिस्टर तो वो नहीं है, किसी भी तरह नहीं है। उनकी हेल्थ को लेकर तमाम सारी खबरें आती रहती हैं, और जिस तरह बिहार में इस समय कानून व्यवस्था की हालत जिस तरह ध्वस्त हुई है पिछले दिनों में, और जो उनका USP था गवर्नेंस का, वो गवर्नेंस का USP उनका 2015 में मैंने चुनाव हो तब मैंने देखा लोगों में ऐसे ऐसे वोटर मुझे मिले जो बीजेपी के वोटर थे और नीतीश जी लालू जी के साथ आ गए थे, लेकिन वो कहते थे भाई विकास तो नीतीश जी किए हैं। वो था उस तरह का उनका गवर्नेंस। लेकिन 2 कारणों से उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है। एक तो बार बार पादा बदलना उससे, और दूसरा ये है कि अब गवर्नेंस को लेकर के जो उनका माहौल बना था वो अब नहीं रहा, ना बिहार में ना देश में, इसलिए वो पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हो ही नहीं सकते। तो वो तो एक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मूड ऑफ द नेशन में ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर का लोगों पे क्या असर पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा, भाई बीजेपी कह रही है कि हमने सबक सिखा दिया और हमने जो है पाकिस्तान पहलगाम का बदला ले लिया और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। जनता इसको मान रही है, या जनता ये पूछ रही है कि आपने अगर सबक सिखा दिया था, आपने पाकिस्तानी गर्दन पकड़ ली थी, तो आपने हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर क्यों नहीं मांगा? POK तो चलो दूर की बात थी, POK इतना आसान नहीं था, ये तो कर सकते थे आप। ये भी जनता पूछ रही है कि भाई ये तो हमारे वांछित अपराधी है ना, घोषित ये तीनों, और हमारा जो कुलभूषण जाधव एक निर्दोष नागरिक पाकिस्तानी जेल में बंद है, जिसके लिए हम ICJ तक गए कि हम काउंसलर एक्सेस लेने के लिए, क्या उसके बारे में कोई बात किया आपने पाकिस्तान से? भाई वही दे दीजिए हमको। तो मतलब दोनों सवाल हैं। एक तरफ ये भी है कि हमने सबक सिखाया, फिर वो सवाल जो विपक्ष करता है कि भाई अमेरिका की इंटरफेरेंस, वो हो सकता है शायद उसका उतना असर न पड़े, क्योंकि उस पर 40 बार तो ट्रंप बोल चुके हैं और ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है उसको लेकर के। लेकिन ये दोनों सवाल एक दूसरे से टकराएंगे। तो इस तरह मूड ऑफ द नेशन में इन सब चीजों को देखना चाहिए। बिहार की जहां तक बात है, बिहार में एक बात जरूर है कि एनडीए इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा संगठित है, क्योंकि चिराग पासवान पिछली बार स्पॉइलर थे। पिछली बार तो स्पॉइलर थे ना, उन्होंने चुन चुन के जनता दल यू के उम्मीदवारों को हरवाया था। वो ऑपरेशन बीजेपी था या क्या था, लेकिन वो इस बार वो एनडीए के साथ हैं। तो एनडीए में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू यूनाइटेड है।
महागठबंधन में भी कोई फूट नहीं है अभी। बड़ा दिलचस्प है, कांग्रेस आरजेडी के बीच में जो सिनर्जी दिख रही है इस समय जिस तरह की, ठीक है राहुल गांधी ने मान लीजिए उनको घोषित नहीं किया मुख्यमंत्री, लेकिन तेजस्वी ने, आरजेडी ने यात्रा से अपने को अलग तो नहीं किया, वो बराबर साथ में घूम रहे हैं, साथ कर रहे हैं। तो अब वो उनका इंटरनल एक रिफ्ट हो सकता है, लेकिन प्रकट तौर पर एक साथ खड़े दिख रहे हैं। मुझे ऐसा